नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर नागपुरे अपने चैनल नित्या टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नवरात्र हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो साल में 2 बार मनाया जाता है। यह त्योहार मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। नवरात्र शब्द नव और रात्रि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नौरातें। इस पर्व के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र को शरद और वसंत ऋतु में विशेष रूप से मनाया जाता है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नवरात्र का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसमें प्रकृति, संस्कृति और मानसिक शुद्धिकरण की अवधारणा भी निहित होती है। यहाँ हम विस्तार से जानेंगे कि नवरात्र क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कथाएं, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, साथ ही इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें। नवरात्र का धार्मिक महत्व अत्यंत गहन और व्यापक है। हिंदू धर्म में मां दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है और उनकी पूजा संकटों से रक्षा के लिए की जाती है। नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, जो इस प्रकार हैं। 1 शैलपुत्री, 2 ब्रह्मचारिणी, 3 चंद्रघंटा, 4 कूष्मांडा, 5 स्कंदमाता, 6 कात्यायनी, 7 कालरात्रि, 8 महागौरी, 9 सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के इन विभिन्न रूपों की पूजा करके अपनी जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। नवरात्र का महत्व केवल धार्मिक पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, ध्यान, संयम और साधना का भी प्रतीक है। नवरात्र से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं और कहानियां हैं, जो इसके महत्व को दर्शाती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कथाओं का उल्लेख किया गया है। महिषासुर वध की कथा। महिषासुर एक असुर था जिसने भगवान ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था। उसने अपने बल और शक्ति का दुरुपयोग करके देवताओं और पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू किया। उसके अत्याचार से त्रस्त होकर देवताओं ने मां दुर्गा का आवाहन किया। मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और उसके बाद यह परंपरा बनी कि हर साल नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की पूजा की जाती है। महिषासुर के वध को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। राम-रावण युद्ध और नवरात्र। नवरात्र का एक और पौराणिक संदर्भ रामायण से जुड़ा है। जब भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तब उन्होंने मां दुर्गा की आराधना की और 9 दिनों तक तपस्या की। 10वें दिन, जिसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, भगवान राम ने रावण का वध किया। इस प्रकार नवरात्र को विजय की प्राप्ति के रूप में भी देखा जाता है। नवरात्र का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह से नवरात्र मनाई जाती है। उदाहरण के लिए, गुजरात में गरबा और डांडिया रास का आयोजन होता है, जिसमें महिलाएं और पुरुष रंग-बिरंगे वस्त्र धारण करके मां दुर्गा की आराधना करते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता है, जिसमें मां दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और 5 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दक्षिण भारत में नवरात्र को गोली हब्बा के रूप में मनाया जाता है, जहां देवी की मूर्तियों का श्रृंगार किया जाता है और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। उत्तर भारत में नवरात्र के दौरान रामलीला का मंचन होता है, जिसमें भगवान राम और रावण के युद्ध का चित्रण किया जाता है। नवरात्र केवल बाहरी पूजा अर्चना का पर्व नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शुद्धि और आत्म साक्षात्कार का भी समय होता है। नवरात्र के दौरान उपवास रखना, ध्यान लगाना और ध्यान मनन करना आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन माना जाता है। इसके अलावा
इस दौरान संयम और नियमों का पालन करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार होता है और उसकी आत्मशक्ति बढ़ती है। नवरात्र के दौरान उपवास का बहुत महत्व होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से उपवास का उद्देश्य देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करना और पापों का शमन करना है। इसके साथ ही उपवास शरीर को शुद्ध करने का भी एक तरीका माना जाता है। उपवास के दौरान शरीर विषाक्त पदार्थों से मुक्त होता है और व्यक्ति मानसिक रूप से भी शुद्ध होता है। नवरात्र का समय प्रकृति में बदलाव का समय होता है। यह त्योहार 2 ऋतुओं के बीच की अवधि में आता है, एक बार वसंत में और दूसरी बार शरद ऋतु में। यह समय मौसम के बदलाव का होता है और नवरात्र को प्रकृति के इस बदलाव के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। जब वसंत आता है तो प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है और शरद ऋतु में फसल कटाई का समय होता है। इस समय में देवी दुर्गा की पूजा करके इस प्राकृतिक ऊर्जा को आत्मसात किया जाता है। नवरात्र का समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इस त्योहार के दौरान लोग आपसी मेलजोल बढ़ाते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। इस समय लोग दान पुण्य भी करते हैं, जिससे समाज में निर्धनों और असहायों की मदद होती है। नवरात्र का एक विशेष महत्व यह भी है कि इस दौरान स्त्री शक्ति की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नारी को देवी के रूप में देखा जाता है और नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसे स्त्री के सम्मान और उसकी शक्ति को मान्यता देने के रूप में भी देखा जा सकता है। नवरात्र हमें यह सिखाता है कि नारी केवल एक गृहिणी नहीं है, बल्कि वह शक्ति का अवतार भी है, जो समाज में संतुलन और शांति बनाए रखने में सक्षम है। नवरात्र का समय व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान बाजारों में भारी बिक्री होती है, खासकर वस्त्र, आभूषण और पूजा सामग्री की। नवरात्र के दौरान आयोजनों, मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों में व्यापारियों को बड़ा फायदा होता है। इसके अलावा नवरात्र के दौरान पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ बढ़ जाती है, जिससे पर्यटन उद्योग को भी लाभ मिलता है। हाल के वर्षों में नवरात्र का एक और महत्व उभरा है, पर्यावरण संरक्षण। कई स्थानों पर नवरात्र के दौरान पर्यावरण संरक्षण के संदेश दिए जाते हैं। इस दौरान पूजा में प्रयोग किए जाने वाले सामग्री और प्रतिमाओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर दुर्गा पूजा में प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान नदी और जलाशयों को प्रदूषित करने से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। नवरात्र के पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अलावा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। उपवास और संयम से शरीर को विषमुक्त करने के साथ साथ यह भी माना जाता है कि इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह सबसे अच्छा समय होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नवरात्र का समय शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धि के लिए अनुकूल होता है। नवरात्र एक ऐसा पर्व है जो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार हमें न केवल देवी दुर्गा की आराधना करने का अवसर देता है, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मविकास और समाज में एकता और शांति का संदेश भी देता है। नवरात्र हमें सिखाता है कि जीवन में शक्ति और संयम का संतुलन होना आवश्यक है और स्त्री शक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रिय दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।